नमस्कार। आपके YouTube चैनल कल्पित क्लासेस में सबका स्वागत है। अपने जो क्या है पढ़ रहे थे ग्लोब के बारे में, अक्षांश और दिशांतर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी अपने अक्षांश तक चले गए थे। उससे पहले क्या है ज्योग्राफी का सामान्य परिचय ये पढ़ा और अक्षांश पर जाकर हमने छोड़ा था। उससे आगे शुरू करते हैं। जहाँ इस वीडियो से जुड़े लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं इनको। क्या पढ़ना है? अक्षांश। अक्षांश अक्षांश का ये बता दिया अक्षांश से क्या बनता है। अक्षांश से ऋतु, जलवायु के साथ और क्या है, ऋतु, जलवायु, मौसम और इसके साथ कटिबंध भी बनता है। यानी कटिबंध का निरीक्षण अक्षांश से पता चलता है। ये मान लो ग्लोब है, ग्लोब। इसके बीच में मैंने एक रेखा बताई थी आपको, पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली। ये कोई भी है, इसको क्या है बीच में अगर काट दिया जाता तो इसको क्या दो भाग बन जाते हैं। एक ऊपर का भाग उत्तरी ध्रुव तक का चला जाएगा और एक क्या दक्षिण। उससे ऊपर क्या है, ऊपर एक रेखा है जिसको नाम है, ऊपर कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव कह सकते हो, उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिण ध्रुव। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव तक का हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। यहां तक तो अपने क्या है निरीक्षण कर लिया था। अब क्या अक्षांश रेखाएं, अपने मेन अक्षांश की बात करनी है। कितने अक्षांश खींचे जा सके वो भी बता चुका हूं मैं। ग्लोब में 189 क्या है अक्षांश खींचे जा सकते हैं। ये जैसे यहाँ ध्रुव पर आता तो बिंदु आ जाता है, इसको नहीं गिना जाता, यहाँ बिंदु आ जाता है तो 179 होते हैं। भूमध्य रेखा सहित उत्तर में 90 है, भूमध्य रेखा सहित यानी 0 डिग्री। यानी अक्षांश कुल कितने हैं? 181 अक्षांश हैं। अब क्या है मेन अक्षांश की बात करें तो उससे क्या पता चलेगा कटिबंध और जलवायु का। यहाँ एक अक्षांश है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यानी 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश है। उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश आएगा। फिर यहाँ क्या है 23.5 डिग्री क्या है? दक्षिणी अक्षांश है। इसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, इसको क्या उत्तरी अक्षांश कहेंगे। उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री। फिर क्या है यहाँ भी एक रेखा है 66.5 डिग्री। फिर इधर भी उत्तर में है 66.5 डिग्री। उत्तर में है तो उत्तरी 66.5 डिग्री, दक्षिण में है तो दक्षिण 66.5 डिग्री। तो इसको क्या है उपध्रुवीय उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, उपध्रुवीय उत्तरी यानी दक्षिणी अक्षांश भी बोलते हैं। इनका रोल क्या है? अब इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक कर्क रेखा, एक होती है मकर रेखा। ये दो रेखाएं प्रसिद्ध हैं। इनसे क्या प्रश्न बनता है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री हैं, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। अब क्या है भूमध्य रेखा। बीच की रेखा मैंने पहले बता चुका हूं कौन सी है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, यहां लिख देते हैं भूमध्य रेखा, या इसको बोल सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। विश्व अर्थ होता है बीच में जाना, यानी भूमध्य रेखा है। यहां सूर्य कब कब चमकता उसका निरीक्षण 21
मार्च को सूर्य सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर, तो दोनों गोलार्धों में क्या है, कॉमन दिन होता है, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है दोनों गोलार्धों में। वैसे तो अंतिम तक जाता तो यहाँ क्या है, 6 महीने का दिन 6 महीने रात होती है। 21 मार्च को क्या भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमके। 21 मार्च के बाद में 21 जून को सूर्य आएगा कहाँ, कर्क रेखा पर आएगा, कर्क रेखा पर। फिर इधर से वापिस खिसकेगा इस प्रकार की श्रेणी में। उत्तरायण में जाने के बाद में सूर्य क्या है, दक्षिणायन में आएगा। कब आएगा, 23 सितंबर को आएगा। फिर क्या है, मकर रेखा पर सूर्य आएगा 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। मकर रेखा बोलते हैं। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये दोनों रेखा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, बड़ा दिन 21 जून। फिर क्या है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन, यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है, जिस दिन योग दिवस होता है। और दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। कर्क रेखा, मकर रेखा कहाँ से, कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती हैं। दो पृथ्वी, चलो ये बता देते हैं पहले। 2 पृथ्वी पर कॉमन दिन होते हैं, कौन से, 23 सितंबर और 21 मार्च कॉमन दिन होते हैं। यहाँ क्या है, 6 महीने का दिन इधर भी होता है, नहीं 12 घंटे का दिन यहीं भी होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात, यानी इस प्रकार की श्रेणी में होते हैं। यानी इनसे ऋतुएं बनती हैं। ऋतुएं देखो, 21 मार्च और 21 जून के बीच में जो ऋतु होती है, जिसको क्या है, बसंत ऋतु बोलते हैं, बसंत ऋतु। फिर क्या है, 21 जून और 23 सितंबर के बीच में जो ऋतु होते हैं उसको ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। फिर क्या है, इनके बीच में यहाँ आ जाता है 22 दिसंबर, इनके बीच में होता है शरद ऋतु होती है। फिर इधर क्या है, शीत ऋतु, यानी 22 दिसंबर और 21 मार्च के बीच में शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु ये है, यानी ऋतुएं 21 मार्च 21 जून के बसंत, 21 जून और 23 सितंबर के बीच में ग्रीष्म, और उसके बाद 23 सितंबर और 22 दिसंबर के बीच में क्या है, शरद ऋतु। उसके बाद 22 दिसंबर और 21 बीच के शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जब सूर्य यहाँ चमकेगा कर्क रेखा पर, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन रहेगा। मकर रेखा पर क्या 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकेगा, तो वो क्या है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन रहेगा। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं यहाँ दोनों ध्रुवों पर। जब क्या है, यहाँ चमकेगा 22 दिसंबर को, तो यहाँ 6 महीने रात रहेगी। यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, तो क्या है, दक्षिण गोलार्ध में क्या रहेगा, रात रहेगी। ये श्रेणी है। अब इनसे क्या है, कटिबंध भी बनते हैं। कटिबंध, पृथ्वी के ऊपर कितने कटिबंध हैं ग्लोब के आधार पर। एक तो क्या है, उष्ण कटिबंध, फिर आता है शीतोष्ण कटिबंध, फिर आता है शीत कटिबंध। वैसे तो 5 है, बाकी बड़े में क्या है, 3 में बांटा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो होगी उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगी।
23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ वर्ष पर क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए क्या उष्ण कटिबंधीय ताप अधिक रहता है। यहाँ विकासशील देश आते हैं। फिर यहाँ थोड़े से ऊपर जाए 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में कर्क रेखा और उप ध्रुवीय अंटार्कटिक रेखा के बीच में यहाँ जो कटिबंध होगा शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। फिर यहाँ 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में दक्षिण में रहेगा, उसको क्या है, उसको ही शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। फिर यहाँ क्या है, ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है, यहाँ शीत कटिबंध। अंत में ध्रुवों पर क्या है, सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है, इसलिए क्या है, शीत कटिबंध। ऊपर आएंगे शीत कटिबंध, फिर शीतोष्ण, फिर उष्ण, फिर शीतोष्ण, फिर क्या है, शीत कटिबंध। इस प्रकार की श्रेणी में मिलेंगे। अब कर्क रेखा कहाँ मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, देखो विश्व में। दिन का छोटा बड़ा होना, ऋतुओं का बढ़ना, इससे बनते हैं, इनसे अक्षांश से बनते हैं। अक्षांशों की संख्या यानी 181 है, 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है, इसका ये निरीक्षण है। जैसे छोटा सा कोई मैप बना लेते हैं, ये है। इसके बाद इधर क्या है, यूरोप पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इधर क्या है, इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। इस साइड में यहाँ आओगे तो एशिया पड़ता है। ठीक, अब देखो इसको, यहां से बीच में एक रेखा गुजरती है जिसका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, एक तो क्या है, दक्षिण अमेरिका, फिर क्या है, यहां आ जाते थे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक, कुछ श्रेणी में क्या है, एशिया का भी क्षेत्र आ जाता है, भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर इधर से क्या है, यहां एक रेखा गुजरती है। मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, मकर रेखा क्या है, एक तो क्या है, दक्षिण अमेरिका में आ जाएगी, फिर क्या है, दक्षिण अफ्रीका में आ जाएगी, फिर क्या, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है जो रेखा है, मकर रेखा। यहां दोनों ही कटिबंधित श्रेणी में आ जाते हैं। फिर ऊपर इधर जाएंगे इस श्रेणी में, थोड़े से भारत नीचे नहीं बना, यहां आ जाता है इस श्रेणी में। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, कर्क रेखा देखो, एक तो क्या है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया की श्रेणी में होकर गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे क्या है, तीनों रेखाएं गुजरती, अफ्रीका, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। इसके बीच में क्या है, गिन्नी के तट पर यहां क्या है, जैसे मिलन होता है, विश्व की मानक समय रेखा, जिसको क्या है, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा को विश्व की मानक समय रेखा भी बोलते हैं। इधर भी 24 टाइम जोन से जोड़ते हैं, इधर भी 24 टाइम जोन। ये बीचों बीच यहाँ लंदन शहर पड़ता है, लंदन से क्या है, निश्चित बिंदु लिया गया है, ये लंदन इंग्लैंड का है, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरते इसका नाम ग्रीनविच पड़ गया। ये अक्षांशों की बात है, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, देख लेना इसको। अब क्या, दिशांतर रेखाएं, उसकी ध्यान रखना, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी ध्रुवों पर जाते कम हो जाती है और अर्धवर्त न बनाकर पूर्ण वर्त बनाती है अक्षांश रेखाएं। कौन सी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्त बनाती है
और सबसे बड़ा वर्त बनाने वाली कौन सी भूमध्य रेखा है, वो याद कर लेना वे हिसाब से। भूमध्य रेखा। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं से क्या है, विश्व का मानचित्र बनाया जाता है, विश्व का मानचित्र। फिर क्या इससे क्या है, तिथि याद की जाती है। तिथि के बाद में बार के अलावा क्या है, समय, इनसे याद किया जाता है। कौन से, दिशांतर रेखाओं से। दिशांतर रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर समझती। अक्षांश तो क्या है, उत्तर से पूर्व की ओर कोणीय दूरी बनाती है। जैसे ये अक्षांश है, ये कोण बना रही है इस प्रकार। उत्तर से पूर्व की ओर कोणीय दूरी बनाने वाली रेखाएं अक्षांश हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, कोणीय दूरी बनाने वाली रेखाएं ऐसे, पूर्व से पश्चिम, ये होगी दिशांतर रेखाएं, दिशांतर रेखा। ठीक, ये ध्यान रखना। कई बार 8 में पूछा जा चुका, उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी बनाने वाली, उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी बनाने वाली। कई बार क्या होता है, खिंची ऐसे जाती है आडी, पर ये है अक्षांश। अब क्या इनके बाद में दिशांतर रेखा है। दिशांतर रेखाएं क्या है, इस प्रकार खींची जाती है। बीच में मान लो एक ये रेखा है। दिशांतर रेखाओं से मैंने बता दिया क्या बनता है, मानचित्र, बार, समय, टाइम जोन, सबसे इससे जोड़े जाते हैं। ये ग्लोब में क्या है, अर्धवृत्त बनाती है। ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की खींची गई काल्पनिक रेखा है। कौन सी, दिशांतर रेखा है। भूमध्य रेखा पर क्या है, ये भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री पर जहां काटती है वहां इसकी सर्वाधिक दूरी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। एक दिशांतर, इधर भी क्या है, ये ग्रीनविच, इधर भी क्या है, 180 है दिशांतर है। इधर भी क्या है, पूर्व में भी इस साइड का पूर्व का हिस्सा है, इधर क्या है, पश्चिम का हिस्सा है। इधर भी क्या है, 180 है। दोनों को जोड़ दिया 180 है, 180 डिग्री कितने हो गए, 360 दिशांतर होगी। इसके विपरीत अगर पूछे नहीं, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के विपरीत रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री आएगी। कौन सी 180, ये रेखा आएगी। थोड़ा सा और इसके अनपुट कर देता हूं प्रश्न। एक दिशांतर दूसरे दिशांतर के बीच की दूरी 111.32 है, ध्रुवों पर जाते हुए कम हो जाती है, काल्पनिक रेखा है। फिर इनके बीच की दूरी है, उसको क्या बोलते हैं, गोर या फिर गोरे कह सकते हो। ये एसएससी में पूछा जा चुका है, दो दिशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोर या गोरे। भूमध्य रेखा और जहां काटते वहां सर्वाधिक दूरी मैंने बता दी है। ये क्या है, विश्व की मानक समय रेखा है। विश्व की मानक समय रेखा इधर भी 24 टाइम जोन से जोड़ती है, इधर भी क्या है, 24 टाइम जोन से जोड़ती है। इस प्रकार क्या है, अगर पूरब में जाएंगे, एक दिशांतर पार करने में कितना टाइम लगता है, जैसे 360 है, इसको 24 से क्या है डिवाइड किया, कितना आया, 15 आया। अब घंटा बना लेते हैं, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री पार कर लेते हैं टाइम, कोण बना लेती हैं। यानी इसको 60 से डिवाइड किया तो कितना है, 4 मिनट। एक दिशांतर से दूसरे दिशांतर में पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगता है। पूरब में जाने पर 4 मिनट प्लस हो जाता है और पश्चिम में आने पर 4 मिनट क्या माइनस हो जाता है, ये याद रख लेना। ये ग्रीनविच शहर से गुजरती है ग्रीनविच रेखा, इसको क्या प्रधान समांतर रेखा भी बोलते हैं। विश्व की समय रेखा 24 टाइम जोन से जोड़ती है। फिर आगे जाएंगे, यहाँ इस साइड में एक भारत की भी मानक समय रेखा पड़ती है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है भारत की मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री। ये विश्व के टाइम जोन से कितना आगे है, यह मान लो क्या है, ग्रीनविच रेखा है। 0 डिग्री
देशांतर है, देशांतर है। इधर से जाएंगे 182 डिग्री, तो यहाँ क्या है, दिन के अगर 12 बजे हैं, 12 बजे है, ये क्या प्लस करना है, इधर जाएंगे तो 82.5 को 4 से किया 328, और आधा क्या है, ये हो गया मिनट, 4 मिनट के हिसाब से बढ़ेगा वो पूरब में, तो इसको क्या है 2 और जोड़ दो, 330 है, इसको डिवाइड करोगे किस 60 से, यानी 5 घंटे 30 मिनट समय आएगा। 5 घंटे 30 मिनट क्या विश्व की मानक समय रेखा से आगे है। जैसे इधर आओगे तो इधर 82.5 डिग्री पर क्या रहेगा, पश्चिम में, तो वही आएगा, उसको क्या 12 को माइनस कर देना, 12 को माइनस करोगे किससे, 5.5 घंटे को, कितने रह जाएंगे, 12 में से 5 गए 7, और उसके बाद 30 वो उठा दो, 6.5 होंगे इस रेखा पर, 6.5। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, 85 अक्षांश पर पूछ सकता है। एक और है, थोड़े से आगे जाएंगे इस साइड में, तो वो क्या है 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो विश्व की क्या है, तिथि रेखा कहलाती है, तिथि रेखा या बार रेखा कहलाती है, बार रेखा। ये क्या समुद्र से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया उधर न्यूजीलैंड को अंदर लेते हुए इस प्रकार की श्रेणी में गुजरती है, इसको तिथि रेखा। इधर आएंगे तो बार एक माइनस हो जाएगा, पूरब में जाएंगे तो इधर क्या बार माइनस हो जाएगा। अगर पूछे 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा के विपरीत है, जैसे ये ग्रीनविच रेखा, इसके अगर विपरीत पूछे तो 90 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा दिखाई देगी। इधर बार मान लो बृहस्पति बार है, तो इधर क्या होगा, बुध बार रहेगा। इस प्रकार की श्रेणी में है। बार भी निकालते हैं 180 डिग्री तिथि रेखा बोलते हैं, जिसकी स्थापना क्या है 1884 में की गई थी। इस प्रकार की श्रेणी में है। अब देखो कुछ और भी टेम देखो निकालना कैसा है। इसके ऊपर टेम निकालने का ही निकलेगा और कोई इसके ऊपर नहीं बनता है। 360 हैं कुल देशांतर रेखाएं हैं। विश्व की कौन सी है, भारत की कौन सी और तिथि रेखा कौन सी है, तीनों मैंने बता चुका हूँ। अब क्या बनेगा, उसके ऊपर देखो समय निकालना है। जैसे क्या है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, दिन के क्या 2 बजे हैं, चलो 8 बजे हैं, तो कितने देशांतर पर, ये पूर्व ही लगा लेना, पूर्व देशांतर पर क्या है दिन के 6 बजेंगे। ऐसा भी सवाल बनकर आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे क्या है सीधे याद रखना, कोई माथापच्ची करनी नहीं। 6 और इनको क्या है बीच में से निकाला, कितने रह गए 2 को क्या है 15 से गुणा किया, कितने रह गए 30, यानी 30 डिग्री पर 6 बजेंगे। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है 6 बजे का टाइम रहेगा। जैसे 85 डिग्री पर टाइम पूछ लिया, 85 डिग्री क्या है टाइम बता दिया, दिन के क्या है 2 बजे हैं। तो 90 डिग्री पर पूरब में क्या टाइम रहेगा, पूरब का ही पूछा, इधर पूरब में क्या टाइम रहेगा। तो अब क्या है 90 और 85 को दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर क्या आएगा 5, 8 और 9 175। इसको क्या है 4 से गुणा कर लो, 4 से गुणा, 5 का 20, 7 का 28, 28 और 2 30, 0 4 और 3 7, यानी 70 डिग्री। इसको क्या 60 से डिवाइड कर लेना, 60 से डिवाइड करोगे तो इसको क्या एक बिंदु है, 1 से कम 1 बाद में रहेगा 1 6 कम 6, यानी 11 बजकर कुछ मिनट आएगी। इससे टाइम निकाल सकते हो आप इन अक्षांशों पर। इस प्रकार की श्रेणी में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे कुछ शब्द हैं उनको देखो। अपसौर, चलो एक बार पृथ्वी गतियां,
गतियां। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो क्या है दैनिक गति, दैनिक गति, इसको क्या है परिभ्रमण बोलते हैं, परिभ्रमण। एक क्या है दूसरी वार्षिक गति, वार्षिक गति, वार्षिक गति, इसको क्या बोलते हैं परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमण। पृथ्वी की दो गतियां हैं, इसको घूर्ण गति भी बोलते हैं। इससे क्या है दिन रात बनते, दिन रात, रात बनते हैं। इससे क्या है ऋतुएं मौसम में क्या है वो बदलाव होता रहता वर्ष भर में। परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है, ये मान लो सूर्य हैं, सूर्य हैं, इसके क्या है दीर्घवृत्ताकार में क्या है पृथ्वी चक्कर लगाई, यहां आई, यहां आई, यहां आई, यहां आई, तो उसको तो बोलेंगे परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाई उसको परिक्रमण बोलेंगे। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री जैसे 66.5 डिग्री कोण बनाकर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसको क्या बोलेंगे परिभ्रमण बोलेंगे, परिभ्रमण बोलेंगे। दिन और रात जैसे क्या है पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है, परिभ्रमण काल, पृथ्वी का परिभ्रमण काल है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड का समय लगता है, सेकंड का समय। इसको क्या है जियोग्राफी की भाषा में नक्षत्र दिवस बोलते हैं, नक्षत्र दिवस, दिवस बोलते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, दिन, उसको क्या बोलते हैं सोलर दिवस, सोलर दिवस बोलते हैं। ये तो क्या है परिभ्रमण, परिभ्रमण का अर्थ यही है, ऐसे दिन और रात बनते हैं, पृथ्वी अपने ही कक्ष पर चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। परिक्रमण क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको क्या है परिक्रमण काल बोलते हैं। जैसे परिभ्रमण, परिक्रमण काल क्या है, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितना है पृथ्वी पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लगता है परिक्रमा करने में पृथ्वी को। परिक्रमा से ऋतु बनती है, मौसम ऋतुएं बनती हैं, और परिभ्रमण से क्या बनता है, परिभ्रमण से, परिभ्रमण से दिन रात बनते हैं। अगर आपसे पूछे दिन का छोटा बड़ा होना किससे होता है, परिक्रमण से होता है कि आप परिभ्रमण से होता है, परिभ्रमण से होता है, परिक्रमण से होता है, परिभ्रमण से नहीं होता, परिक्रमण से होता है दिन का छोटा बड़ा होना। यही है, अक्षांश बता दिया, दिशांतर बता दिया, परिक्रमण और परिभ्रमण बता दिया, यानी पृथ्वी गतियां बता दिया। आगे क्या आप सौर उपसौर उपभू क्या है वो चीजें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।